इतिहास को केवल 40 साल में बदलने वाले धरती में सबसे बड़ा क्रांतिकारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। और अगर बाबा साहब को जानना है, उनको समझना है, तो हमको भी एक स्किल की जरूरत है, एक कैपेबिलिटी चाहिए। क्या है? एक क्वालिफिकेशन चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को समझना उतनी आसान बात नहीं है। मैं उसीलिए गौर कर रहा था, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के विचार आपके दिमाग में है? हम पटाखे लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर कहे हुए विचार हमारे दिमाग में है? ये फंडामेंटल बात है। अगर वो विचार आपके पास नहीं है तो फिर तुमको गुलाम बनाए जाएंगे, फिर आपको शूद्र घोषित करेंगे, फिर आपको आपके अधिकार छीन लेंगे, फिर आपको जो 5,000 या 10,000 साल की जो सभ्यता, पहला जो जैसा सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऐसा सिस्टम में फिर आपको डालेंगे। ये मूल बात क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर को समझने के लिए हमको पढ़ने की भी जरूरत है, पढ़ाई चाहिए, स्टडी करना चाहिए, तो ही बाबा साहब अम्बेडकर हमको मालूम होते हैं। स्टूडेंट्स है जो बीदर में पढ़ते हैं या बाहर दूसरे स्टेट में पढ़ते हैं, उनका ये कर्तव्य है एक बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को समाज में हम प्रसार करना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आज की न्यू जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बाबा साहब अम्बेडकर के विचार क्या है, जब तक हम नहीं समझाएंगे दूसरे कोई समझ नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जानना, समझना ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। उनके विचार में उनके 5 सिद्धांत है, उनकी 5 गोल है, उद्देश्य है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। पहला तो बाबा साहब अम्बेडकर जब स्टूडेंट थे तो उन्होंने हमारे समाज को बदलने के लिए, हमारे देश को बदलने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने 18 घंटे ध्यान करते थे, 18 घंटे अभ्यास करते थे, 24 घंटे में से 18 घंटे 18 आवर्स स्टडी करते थे। और उनकी डिग्रियां कितने हैं आपको पता है? उनकी डिग्रियां कितने हैं? बहुत सारे हैं। लोग कहते हैं 14, कुछ लोग कहते हैं 42, बहुत सारे डिग्रियां हैं उनके पास। बीए है, एमए है, एमए तो 29 एमए है, एमएससी है, पीएचडी है, डीएससी है, 4 पीएचडी है, अनगिनत पड़े हुए। बाबा साहब अम्बेडकर के पास 1 लाख से ज्यादा किताबें थे, 1 लाख से ज्यादा। बाबा साहब अम्बेडकर सारे किताबें पढ़ चुके थे, उनके लाइब्रेरी में 1 लाख से ज्यादा किताबें थे। और उस किताबों के अलावा दुनिया में सारे लाइब्रेरी में, कितने भी लाइब्रेरी है, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड का लाइब्रेरी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी, दुनिया में जितने बड़े बड़े लाइब्रेरीज है, उस लाइब्रेरी में, वो ग्रंथालय में जितने सारे किताबें थे, बाबा साहब अम्बेडकर सभी पढ़ चुके थे। जब फॉरेन में एजुकेशन करते हैं, 2-3 सालों में बाबा साहब अम्बेडकर 20,000 से ज्यादा किताबें पढ़ चुके थे, 2-3 सालों में। और 8 साल का एक डिग्री को बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल 2 ही साल में उसको पढ़कर खत्म करते हैं। यानी कि इस धरती में सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाले, अगर कोई धरती पर पूरी, केवल इंडिया नहीं, केवल अमेरिका नहीं, केवल लंदन नहीं, पूरी धरती पर सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाले कोई इंसान है तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर है। आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ उनको मुकाबला करने के लिए। क्यों? 2016 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को 2 साल 50 वर्ष उसके, यानी कि 250 वर्ष पूरे होने की एक रिसर्च करते हैं। क्या रिसर्च करते हैं? जो यूनिवर्सिटी है
यूनिवर्सिटी को स्थापना कर वहां पर सर्वे करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ाई किसने किया है, कौन किए हैं हमारा यूनिवर्सिटी से। तो रिसर्च में 68 स्टूडेंट का लिस्ट बनाते हैं, 68 स्टूडेंट्स। उस लिस्ट में पूरी दुनिया की, उस लिस्ट में पहला नंबर किनका है मालूम है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम। और एक रिसर्च होता है कि दुनिया में सबसे अपने बुद्धि को अच्छा तरह कौन यूज किया है। बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं, कोई बोलते हैं मेरा IQ 190 है, कोई बोलते हैं मेरा IQ 160 है, कोई बोलते हैं मेरा IQ 190, 180, 170 है। जो जितना भी IQ रहने दो, लेकिन अपने बुद्धि को किसने धरती पर अच्छा उपयोग किया, ऐसा रिसर्च होता है। उसमें दुनिया के छह महापुरुष के नाम आते हैं। उस नाम में पहला नंबर किनका है मालूम है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। दुनिया में सारे यूनिवर्सिटी मिलकर एक रिसर्च बनाते हैं। दुनिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है, हम ये लाइब्रेरी से ज्यादा किताबें किसने पढ़े उसमें। और भारत में 2012 में एक रिसर्च होता है, हु इज द ग्रेटेस्ट इंडियन। तो ग्रेटेस्ट इंडियन में उसमें 100 सभी क्षेत्र से लोगों को उसमें लिस्ट में लेते हैं। 100 लोगों में उसमें से 10 लोगों को चुनते हैं। उस 10 लोगों में सबसे ज्यादा वोट किनको गिरते हैं मालूम है? ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो समाज इतिहास नहीं जानता वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। हमको इतिहास को जानना होगा, समझना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए क्या किए, केवल हमारे लिए नहीं, सोसाइटी के लिए क्या किए, इस देश के लिए क्या किए, दुनिया के लिए क्या किए। आज केवल भारत ही नहीं है, दुनिया में आज अमेरिका, जापान, जो UNO है, दुनिया का सबसे बड़ा हम पंचायत बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, और इंग्लैंड, ऐसे बड़े बड़े देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर